हेलो। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट्स में। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग अब तक लेक्चर 5 तक पढ़ चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि चेन रूल पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। और क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये आज हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को हम होमवर्क में दिए थे, ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्या दिए थे, हम होमवर्क में दिए थे। तो 36 नंबर क्वेश्चन भी आपको मतलब क्या करते हैं कि होमवर्क में दिए थे, तो आप लोग बना ही लिए होंगे इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 37, समझिएगा ज़रा इसको, समझिएगा आप इसको। आप देखिएगा क्या दिया हुआ है अपना कि एक्स क्या दिया हुआ है, समझिएगा इधर दिया है एक्स एक्स ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1। ये अपना दे रखा है, ठीक ना। क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2024 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्स ई टू द पावर वाई इन्होंने दे रखा है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, इसलिए जो अपना डिफरेंशिएशन आएगा डी बाई डी एक्स क्या होगा मेरे भाई, बताइए। एक्स ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप समझते हैं क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। dy/dx हम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको u इंटू वी के रूल पर इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो x को आप u मान लीजिए, तो x को आप छोड़ दीजिए, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा बताइए। ई टू द पावर y का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। मल्टीप्लीकेशन का साइन दीजिए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का बोल रहे हैं, बीच में आपको प्लस का साइन देना है, आप प्लस का साइन दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ई टू द पावर y को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और dx/dx का एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर आ जाएगा अपना जीरो, सही है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपना वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पर अपना क्या होगा, चेन एलोंगेट होगा। यहाँ पर हम चेन बना लेते हैं, डिफरेंशिएशन ई टू द पावर वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इंटू में क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, सही है ना। इंटू में डी वाई अपन डी एक्स, फिर प्लस का साइन दे देंगे, प्लस का साइन आप दे दीजिए। ई टू द पावर वाई है, ई टू द पावर वाई आप लिख दीजिए, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1। इसको कुछ लिखना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको मतलब आप लिखेंगे ही, ठीक ना। चलिए, कॉन्सेप्ट के रूप में इधर आपको हम कुछ बता देते हैं। इसको आपको इधर क्या करना है, याद रखना है। वाई इज इक्वल टू, अगर यू इंटू भी आपको दे रखा है कहीं पर भी, तो बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या आएगा। डी वाई बाई डी एक्स अपना कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आपको यू को छोड़ देना है, भी का डिफ्रेंसिएशन कर देना है, ठीक ना। भी को आपको एच डी छोड़ देना है, और यू का आपको डिफ्रेंसिएशन कर देना है, सही है ना। मतलब है, तो ये आपको मतलब नोट्स पॉइंट में आपको क्या करना है, बस इतना बात आपको याद रखना है। नोट्स पॉइंट में आपको इतना याद रखना है। चलिए, नोट्स में आपको क्या करना है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट इधर आप देखिएगा जरा, मतलब नेक्स्ट क्या करना है आपको, कि नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम नेक्स्ट पेज पर इसको बनाते हैं प्रॉपर अच्छा तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पेज पर आपको आप इसको देखिएगा। हम्म क्या है, एक्स ई टू द पावर वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में, और डी वाई बाई डी एक्स, और ई टू द पावर वाई। डिफ्रेंसिएशन आपको पूछ रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं हम, इसलिए क्या हो जाएगा अपना, इसलिए एक्स था ना, हाँ आप एक्स को छोड़ दीजिए। चलिए हम एक्स को छोड़ देते हैं, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई हो जाएगा। देखिए कैसे,
ई टू द पावर वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, ई टू द पावर वाई ही होगा। सही है ना, ई टू द पावर वाई ही होगा। आप यहाँ ई टू द पावर वाई लिख दीजिए, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। सही है ना, डी वाई अपन डी एक्स। और क्या है, ई टू द पावर वाई है, आप इधर लिख दीजिए 0। इसलिए एक्स ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में ई टू द पावर वाई हो जाएगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ अपना ऐसा आ जाएगा, देखिए ये क्या है अपना ई टू द पावर वाई, नीचे में क्या है एक्स ई टू द पावर वाई। सही है ना, मतलब है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे को ये कुछ कैंसिल दिख रहा है, ई टू द पावर वाई और ई टू द पावर वाई मेरे को कैंसिल दिख रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मेरे को कुछ ऐसा मिल गया माइनस में 1/x। सही है ना, माइनस में 1/x मेरे को ये मिल गया डी वाई अपन डी एक्स। चलिए इसको हम ये अपना आंसर नहीं होगा, एग्जैक्टली अपना आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ और इन्होंने पूछ रखा है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा डी वाई बाई डी एक्स आया है, जो भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है, ठीक ना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं चलिए आप इधर देखिएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 जो अपना डी वाई अपन डी एक्स है, जो अपना डी वाई अपन डी एक्स होगा कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिएगा डी वाई अपन डी एक्स क्या आ जाएगा, जो अपना डी वाई अपन डी एक्स है कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस में 1 अपन बोले थे ना आपको, जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है। तो इसलिए अपना डी वाई बाई डी एक्स फाइनल कुछ इस प्रकार मिल जाएगा माइनस में 1। और यही अपना क्या हो जाएगा, बताइए यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। सही ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। आप आंसर मतलब मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं मतलब ऑप्शन से क्या हमारा ये ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इधर क्या दे रखा है हमारा, इफ एक्स ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1 था, देन द वैल्यू ऑफ डी वाई अपन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज। तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ज्ञान था नहीं, मतलब कि इसमें हम लोग क्या करें या फिर ऐसा कुछ सिंपल क्वेश्चन था। बहुत साइड आपको डिफरेंशिएशन कर देना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है अपना, क्या है कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिएगा इधर आप। जब सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो हम पहले तो भाई लिख देंगे क्या अपना गिवन है। देखिए इधर क्या गिवन है, बताइए क्या गिवन है, y इजिकल टू 1/sin x और प्लस ई टू द पावर x, है ना।
तो आप देख रहे हैं कि मतलब y जो फंक्शन है 1/sin x और प्लस में e के पावर x है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो 1/sin x को u/v पर ब्रेक करना होगा, क्योंकि हम मेरे को पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो तो e के पावर x ही आएगा ना, वो तो e के पावर x ही आने वाला है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/sin x में इधर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/sin x को cosec x में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे मेरे को डिफरेंशिएशन ईजी मिल जाएगा। तो देखिए, इसलिए जो अपना y होगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा, देखिए cosec x प्लस e⁻x। अब हम क्या करते हैं, इसका dy/dx कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन, इस y फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो देखिए अपना क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस में डिफरेंशिएशन किसका होगा, e के पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसलिए अपना जो dy/dx फाइनल है, जो अपना dy/dx फाइनल आंसर आएगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए dy/dx अपना क्या आ जाएगा, cosec x का आप जानते हैं कि माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। चलिए माइनस में cosec x इंटू में क्या हो जाएगा बताइए, cot x माइनस cosec x इंटू में cot x और प्लस में e⁻x। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। dy/dx अपना आ जाएगा माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स प्लस e⁻x। ठीक ना, तो आप इधर कहीं शॉर्ट नोट्स में आप इधर लिख भी सकते हैं। देखिए इधर हम शॉर्ट नोट्स में इधर आपको लिखवा देते हैं, मतलब है क्या लिख देते हैं, डिफ्रेंसिएशन जो होता है मेरे भाई, जो डिफ्रेंसिएशन होता है किसका, डिफ्रेंसिएशन किसका, cosec x का, किसका cosec x का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या आता है बताइए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। सही है ना, मतलब है। तो आप इसको मतलब फार्मूला के रूप में याद रख सकते हैं, मतलब यही फार्मूला होगा जो यहाँ पर हम ये जो अप्लाई किए हैं मतलब क्वेश्चन में, ये अपना फार्मूला यूज किए हैं कि डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सीबीएसई सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में ये सब पूछे गए हैं 1 मार्क्स में। तो ये सभी अपने आप में मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मतलब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसलिए मतलब क्लास में ही सोल्व करवा रहे हैं ताकि ये स्टेट बोर्ड में आ जाते हैं। कभी कभी जो सीबीएसई के जो क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड में आ जाते हैं, और कभी कभी जो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है वो सीबीएसई में आ जाते हैं। ठीक ना, तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्यूशन में समझते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि क्या गिवन है, क्या गिवन है, जो गिवन है आप उसको लिख दीजिए। क्या गिवन है अपना, बताइए क्या गिवन है। मेरे को गिवन है, देखिएगा क्या आप मेरे को गिवन है, आप देख सकते हैं कि मेरे को साइन एक्स वाई गिवन है, साइन साइन एक्स वाई इजिकल टू 1। सही है ना, तो आप एक बात समझिएगा, साइन एक्स वाई इजिकल टू 1 गिवन है, तो
कैसे इसको सोल्व करेंगे हम? सोल्व करने के लिए तो डिफरेंस साइन, हाँ सोल्व कर सकते हैं। साइन का कोस हो जाएगा, मतलब है इस प्रकार, देन इज इक्वल टू 1। चलिए इधर देखिएगा आप। एक आपको नोट्स में बताते हैं चीज़, इधर समझिएगा, ये नोट्स में है। इधर आप नोट्स में समझिएगा, ठीक है ना? क्या समझना है आपको? समझना क्या है कि इफ कहीं पर भी साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स थीटा बराबर आपको एक्स दिया होगा, देन तब जो थीटा है हमारा मेरे भाई, जो थीटा होगा वो साइन एक्स के इक्वल आएगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स कहीं पर दे रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा नहीं, इधर हम थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, देखिएगा। हाँ, क्या? थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा से थोड़ा एक बार लिख देते हैं, देखिएगा। साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा क्या होगा? थीटा अपना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। बस मेरे को ये इसी यही कॉन्सेप्ट मेरे को इधर यूज करना है, इसलिए आपको मैं एक बार ज़रा बता दीजिए, मतलब कि ताकि आपको याद रहे। चलिए, अब समझिएगा आप इधर आइएगा। साइन एक्स वाई दिया हुआ है, तो बताइए अगर हम लिख सकते हैं क्या? जो एक्स वाई होगा, जो अपना एक्स वाई होने वाला है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए कैसा हो जाएगा। जो अपना एक्स वाई होगा, एक्स वाई कैसा आ जाएगा बताइए मेरे भाई? कैसा आ जाएगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। और सभी लोग तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े ही होंगे। सभी लोग आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए थे, आपको याद भी होगा। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, मतलब कि जो साइन इनवर्स, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 1 जो होता है -π/2 के इक्विवेलेंट होता है, -π/2 के इक्विवेलेंट होता है। बस इस इन्फॉर्मेशन को आपको केवल यहाँ पर याद रखना है। इस इन्फॉर्मेशन को आपको केवल यहाँ पर क्या करना है? याद रखना है। इसी से हमारा काम हो जाएगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है? इस इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना होगा। तो बताइए, इसलिए जो अपना एक्स वाई है कितना गया? π/2। दोनों तरफ हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा? और हम π/2 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, आप ही बताइए क्या होगा? π/2 का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, आप ही बता दीजिए क्या आएगा? तो उधर तो अपना जीरो हो जाएगा। इधर क्या करेंगे? जो ये जो एक्स वाई का जो आप डिफ्रेंसिएशन देख रहे हैं, हम इसको u इंटू भी के रूल पर ब्रेक कर देंगे। तो इसलिए जो अपना होगा, आप एक्स को छोड़ दीजिए, वाई का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए डी वाई अपन डी एक्स। आप वाई को छोड़ दीजिए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। और इधर क्या आ जाएगा बताइए? इधर आ जाएगा जीरो। क्यों जीरो आ गया? जीरो क्यों आया? क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है? जीरो होता है, ठीक ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या होगा, आइए। एक्स डी वाई बाई डी एक्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या होगा। इसलिए क्या होगा? एक्स डी वाई अपन डी एक्स, और प्लस में वाई इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो। इसलिए जो अपना डिफ्रेंशिएशन रहेगा एक्स
डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। इसलिए जो आपका डिफ्रेंसिएशन आएगा डी वाई अपन डी एक्स जो आएगा कुछ ऐसा ऐसा आ जाएगा माइनस वाई अपन एक्स। और कहीं ना कहीं यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसी को क्या करेंगे, आंसर मार्क कर देंगे, सही है ना। चलिए डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या आ गया, माइनस वाई बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस वाई बाई एक्स। हम इसी को क्या करेंगे, आंसर मार्क कर देंगे। आप देखिए इधर क्या है अपना, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस वाई अपन माइनस ऑप्शन नंबर डी अपना होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको नोट्स कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मतलब आप इसको नोट्स कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप इसको नोट्स कीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आई होप सभी लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा जो हम समझाना चाहते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। हम्म, ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 का ही है। सीबीएसई 2023 1 मार्क्स के अंडर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं कैसा ये क्वेश्चन है, जरा देखते हैं हम भी, देखा जाए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि इफ y इज इक्वल टू, दिया हुआ है देखिए, गिवन है क्या है। इधर हम लिख देते हैं कि सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, मतलब देखिए क्या दे रखा है अपना, क्या गिवन है मेरे भाई, गिवन है। देख लेते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है कि नहीं है। हाँ है। क्या गिवन है देखिएगा आप, y इज इक्वल टू लॉग और साइन ई के पावर एक्स, सही है ना। y इज इक्वल टू लॉग साइन ई के पावर एक्स। हम इसका डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स। आप समझ रहे होंगे, इधर इधर क्या है आपको, लॉग, इधर क्या है साइन ई के पावर एक्स। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका चेन बनाते हैं। देखिए डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपना डी एक्स क्या आ जाएगा देखिएगा, डिफ्रेंसिएशन, देखिएगा इधर लॉग साइन ई के पावर एक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा बताइए, साइन ई के पावर एक्स, सही है ना, साइन ई के पावर एक्स। फिर आप इधर मल्टीप्लीकेशन में बताइए क्या लिख दीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन साइन ई के पावर एक्स, और नीचे में क्या लीजिएगा बताइए, डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स, सही है ना। फिर आप क्या लिखिएगा, डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स, और नीचे में क्या आएगा, एक्स। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अपना सीबीएसई 2023 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए देखते हैं यहाँ होता है कि नहीं। चलिए ले चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं इधर। डिवाइडेड बताइए क्या आएगा। 1 अपन साइन ई टू द पावर एक्स, या और क्या आएगा इनटू में कॉस ई के पावर एक्स इनटू में ई के पावर एक्स, ऐसा कुछ आएगा। आपको दिख रहा होगा मतलब डिवाइडेड एक्स क्या है अपना 1 अपन साइन ई के पावर एक्स है और कॉस ई के पावर एक्स इंटू में ई के पावर एक्स, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको अच्छा से लिखते हैं हम जरा। इसलिए जो डी वाई अपन डी एक्स है, जो डी वाई अपन डी एक्स है क्या आ जाएगा बताइए। ऊपर में क्या है ई टू द पावर एक्स इंटू में कॉस, और क्या है ई टू द पावर एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा अपना साइन ई टू द पावर एक्स। सही ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए इधर आप कॉस ई के पावर एक्स है और नीचे में साइन ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स है, तो बताइए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना आंसर। इसलिए जो अपना डी वाई बी डी एक्स आएगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ई के पावर एक्स कोस बाई साइन क्या होता है कॉट ई के पावर एक्स, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अभी फंक्शन ये दिया हुआ है, इधर क्वेश्चन है अभी, आप इसको बनाइए, मतलब इसको थोड़ा नोट्स कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। आप इसको नोट्स कीजिए थोड़ा। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सभी लोग आप लोग इस क्वेश्चन को जरा नोट्स कीजिए, हम आते हैं 2 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में आते हैं सर, 2 मिनट में आते हैं। आपको नोट्स कीजिए जरा फास्ट।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन भी अपना सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि cos एक्स वाई इज इक्वल टू के वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट एंड एक्स वाई नॉट इक्वल टू एन पाई, और एन जो है आपका एक इंटीजर्स है। आपको डी वाई बाई डी एक्स, ये स्टोरी लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स मेरे को निकालना है। मेरे को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। समझिएगा आप इधर क्या दे रखा है इन्होंने। देखिए आप इधर समझिएगा सॉल्यूशन में क्या गिवन है। कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के है। देखिए ये क्वेश्चन तो सेम हो गया ना, वहाँ पर साइन एक्स वाई था, ऊपर वहाँ पर जो आपका था जो के जो है डिफाइंड था भाई, के का वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पर भी 1 रहता तो क्या करते हैं, 1 रहता तो क्या करते, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, फिर हम देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर इन्होंने एक कांस्टेंट दे रखा है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको मतलब, देखिए हम वही वही क्वेश्चन आपको पेपर के लिए में पेपर से कलेक्ट किए हैं, वही वही क्या लगभग 99% आपको क्वेश्चन हम यहाँ पर कलेक्ट कर चुके हैं कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पर भी मतलब स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड एक बार अगेन फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसलिए डी बाई डी एक्स क्या होगा समझिएगा, कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू, समझिएगा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताइए, आप ही एक बात बताइए कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मेरे भाई कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डी के बाई, अगर डी के बाई डी एक्स करते हैं तो अपना जीरो आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो आता है, सही है ना मतलब है। या चलिए एक बार हम लिख भी देते हैं भाई कि कांस्टेंट फंक्शन है इधर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं हम। अब आप बात समझिएगा कि इधर क्या हो रहा है अपना, कॉस एक्स वाई है ना, यहाँ पर हम चेन बनाना पड़ेगा मेरे को, क्या चेन, क्या अपना कॉस एंगल में क्या है एक्स वाई। आप जो नीचे में क्या लिखेंगे बताइए, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स वाई का करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, एक्स वाई बाई डी एक्स, हो ना मतलब है। फिर आप इधर डी के बाई जो डी एक्स लिख रहे हैं इधर आपका जीरो है, उधर आपका क्या है जीरो है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब बताइए अब आप क्या करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था है माइनस में और साइन, और क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है आपको, इधर आपको u इंटू भी पर ब्रेक करना होगा, x को आप छोड़ दीजिए तो आपको करना होगा डी वाई बाई डी एक्स। आप y को कांस्टेंट छोड़ दीजिए तो डी एक्स बाई डी एक्स करना होगा, करना है ना मतलब, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमको लिखना होगा इधर जीरो। चलिए इसके बाद हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, सही है ना मतलब है। चलिए यहाँ तक तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। ये बहुत ही आसान है मतलब है। चलिए हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर इसको हम बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखिए क्या है, इसलिए क्या जगह देखिएगा, इसलिए माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, इधर आप समझिएगा, इधर आपको समझना है माइनस साइन एक्स वाई
इधर आपको समझना है क्या है, एक्स को आप छोड़ दीजिए और डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स आप लिख दीजिए, एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आप लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाई डी एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ तो अपना वाई ही हो जाएगा केवल, और इज इक्वल टू जीरो, सही है ना, इज इक्वल टू जीरो। देखिए इधर क्या है, इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसको तो हम डिफरेंशिएशन के उस तरफ ले जाएंगे, तो इसलिए हम देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसलिए एक्स डी वाई अपन डी एक्स और प्लस में वाई और इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है, ठीक है ना, ये हमारा सही है, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो अपना मल्टीप्लीकेशन में था ना, तो बताइए मल्टीप्लीकेशन में था तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इसको लिख दिए एक से डी वाई अपन डी एक्स है और प्लस में वाई इज इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या आ जाएगा अपना एक्स डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में वाई, तो बताइए इसलिए अपना क्या आ जाएगा, एक्स, सॉरी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी एक्स मेरे को निकालना है, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या आ जाएगा, जो अपना डी वाई अपन डी एक्स है, हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इसी को हम आंसर मार्क कर देंगे, मतलब आपका आंसर सेम आया, कांस्टेंट है तो आपका आंसर सेम आया। देखिए उनका क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका केवल अलग अलग था, ठीक है ना, क्वेश्चन का उनका पूछने का तरीका क्या है, केवल अलग अलग है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या था कि एक कोई कांस्टेंट उन्होंने एज्यूम कर लिया कि भाई कांस्टेंट है, अब उसके बाद इन्होंने बोल रखा कि भाई आप डिफरेंशिएशन कीजिए और बताइए कि इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ठीक है ना, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए थोड़ा फास्ट, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप इसको थोड़ा फास्ट नोट्स कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चलिए, आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। हम्म, देखिए सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं मतलब आपके लिए। इधर क्या, इधर क्या इन्होंने दे रखा है, इन लोगों ने दे रखा है कि भाई आपको साइन स्क्वायर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है इसका, देखिए सबसे सटीक प्रोसीजर क्या होगा, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, सबसे सटीक सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो आप इधर देखिए, हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स, बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है, तो अपना बताइए डी वाई अपन डी एक्स क्या आएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पर हम देखिए चेन बनाते हैं, जो इसलिए अपना जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, देखिए क्या,
हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे इधर हम, डिफ्रेंसिएशन साइन रूट एक्स, नीचे भी क्या लिख देंगे मेरे भाई, रूट एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे करके डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स और नीचे में एक्स। हाँ, अब मेरा चेन जो है आगे नहीं जाएगा, अब मेरा जो चेन है आगे नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे सिंपल डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन को, सभी फंक्शंस को आपस में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इधर समझिएगा आप, जो इसलिए जो अपना डी वाई अपन डी एक्स आएगा और कुछ ऐसा आएगा डी वाई अपन डी एक्स आप समझिएगा, टू साइन रूट एक्स, हम वन, यहाँ साइन का पावर वन आएगा, हम लिखना जरूरी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए साइन रूट एक्स का क्या आएगा, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, और इसका क्या आएगा बताइए, वन अपन टू रूट एक्स, वन अपन टू रूट एक्स। तो अब बताइए ये क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आप समझिएगा, इधर हम इधर लिख रहे हैं मतलब, हम्म, आप देखिएगा क्या लिख रहे हैं हम, इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए ऊपर में क्या है, साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, तो हम लिख देते हैं ऊपर में साइन रूट एक्स, सही है, इंटू में कॉस रूट एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा, रूट एक्स, सही है ना। और यही अपना फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स इंटू में कॉस रूट एक्स, और इसके बाद क्या आएगा, अपन में रूट एक्स, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि टू और टू अपना कैंसिल हो चुका है, टू और टू अपना कैंसिल हो चुका है ना, मतलब तो टू साइन रूट एक्स यहाँ पर आ गया, मतलब साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स और डी रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, ठीक ना। चलिए आप इसको सोल्व कीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इधर ही है, मतलब यहीं पर दिया हुआ है, यहीं पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर बनाएंगे, मतलब तब तक आप देखिए इस क्वेश्चन को, इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सभी आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर करके मत चलिएगा, ये एग्जाम में वापस फिर से आ सकते हैं, ये पूरा चांस है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये तो एक बार आप आ गए अब नहीं आएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है मेरे भाई, आ सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा, इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बताइए कि अब इससे आसान तरीका क्या होगा, है ना, मतलब है। तो क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 43, 42, 43, 44, 40, अच्छा ठीक है, किधर गया, ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिएगा, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप इधर समझिएगा सॉल्यूशन में कि क्या अपना दे रखा है, इधर आप देखिएगा इधर क्या दे रखा है, गिवन, क्या अपना इधर गिवन है मेरे भाई, गिवन है टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अपना गिवन है, ठीक है ना। ये अपना क्या है, ये अपना गिवन है क्वेश्चन में, उन लोगों ने ये दे रखा है।
ठीक ना। हम क्या करते हैं, मेरे से क्या बोला है कि भाई एफ डैश एक्स ई की पावर रूट एक्स है, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। चलिए भाई हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इनका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। हम इनका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर देखते हैं क्या आता है। इसलिए इस वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इधर देखिए, इधर आपको ध्यान देना है, क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या है मेरे भाई, डी एक्स। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बेहतर तरीके से। अब आप देखिएगा जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये देखा, इसका डिफ्रेंसिएशन देखा क्या आएगा, एफ डैश एस एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर, और इंटू में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, इंटू में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक ना, एक मिनट रुकिएगा जरा। हम्म, तो ये कहाँ तक हम लोग चल रहे थे, एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू में टू एक्स। चलिए इंटू में क्या है, टू एक्स। आप इधर समझिएगा अपना क्या दे रखा है, अपना क्या गिवन है, इधर देखिएगा गिवन क्या है मेरे को, क्या गिवन है, एफ डैश एक्स ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स गिवन है, मतलब कि ई के पावर रूट एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स। अगर हम एफ डैश एक्स का स्क्वायर करें तो एफ डैश एक्स का एक्स स्क्वायर करें तो ये अपना क्या आ जाएगा, ई टू द पावर, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली एक्स आएगा, सिंपली एक्स आएगा। बस इतना ही अपना कॉन्सेप्ट था, बाकी कुछ नहीं इसमें, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बस अपना इतना ही कॉन्सेप्ट था केवल। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मतलब समझिए कि अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है। हम्म, चलिए हो गया ना। समझते हैं फिर इसको हम बनाते हैं। देखिए इधर इधर क्या आएगा अपना, इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू में, ई के पावर एक्स इंटू में, और क्या है, टू एक्स, इधर आप टू एक्स लिख दीजिए। ठीक ना, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका आंसर यही है। ठीक है ना, चलिए आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब ये क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ठीक ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब ये जो सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक ना, कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग y इज इक्वल टू एफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दिया था, एज्यूम कर लिए कि भाई हमारा ये दिया हुआ था, हम इसको लिख दिए कि तो अपना गिवन डाटा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, मतलब कि ये कोई पूछ नहीं सकता है, मतलब कि वो कहाँ से है, तो अपना गिवन था। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि y जो अपना x का फंक्शन है, इसको प्रोसीड कर दिए डी वाई बाई डी एक्स। प्रोसीड करने के बाद हमारा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था केवल, कि क्या गिवन था, जो अपना गिवन था यहाँ पर हम लिख दिए हैं, मतलब आप समझिएगा कि जो अपना एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एफ डैश एक्स है ई के पावर रूट एक्स, एफ डैश एक्स स्क्वायर है, जहाँ जहाँ
एक्स दिख रहा है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, मतलब तो रूट तो हट जाएगा ना, मतलब अंदर में एक एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, मतलब बाहर तो में आएगा तो रूट तो हटेगा ही हटेगा, मतलब तो ई के पावर एक्स केवल बचेगा उधर। तो डी वाई बाई डी एक्स हम ई के पावर एक्स इंटू टू एक्स कर देंगे, तो टू एक्स लीजिए और ई के पावर एक्स, यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। आप नोट्स भी प्रॉपर बना रहे होंगे, मतलब आप देख रहे हैं कि पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम इधर कलेक्शन में करवा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 कंप्लीट, 44 ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, 44। और इसी क्वेश्चन पर हम लोग का क्लास क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, ठीक ना। 10 x डिग्री इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब बताइए तो ये 10 x डिग्री है ना, डिग्री है मतलब, बताइए क्या आएगा। 10 x डिग्री है तो बताइए क्या आएगा। आप इधर देखिएगा कि हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 1 डिग्री जो होता है पाई अपन 180 होता है ना, मतलब आप पढ़े भी होंगे कि पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। बात वही है, बात वही है कि अपना जो ये पाई है 180 के डिग्री के इक्वल होता है, बात वही है। तो 1 डिग्री का कितना आएगा बताइए, 1 डिग्री का कितना आएगा। 1 डिग्री की बात करें कि 1 डिग्री का कितना आएगा, तो पाई अपन 180। अब हमसे कोई बात करके नहीं भाई आप बताओ, आप बता दो। चलिए आप इसको इसको हम उधर शॉर्ट नोट्स में बता देंगे, इधर इधर हम डिफरेंशिएशन केवल करते हैं। क्या है अपना, अब इधर देखिएगा, क्या गिवन है, y = 10 x डिग्री। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन एक्स प्रति एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी एक्स। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा यहाँ पर, चलिए इधर ही आते हैं, इधर ही आपको नोट्स में बताते हैं। समझिएगा इधर, इधर आप समझिएगा जरा कि 180 डिग्री है, ये हमारा पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो बताइए इसमें 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री हमारा पाई अपन 180 हो जाएगा, ये आपको पता है। x डिग्री क्या होगा, x डिग्री अपना हो जाएगा पाई एक्स अपन 180। मतलब कि मेरे को जहाँ जहाँ 1 डिग्री पता चल रहा है वहाँ वहाँ मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, बताइए मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा। मेरे को पुट करना पड़ेगा आपको dy/dx इज इक्वल टू, इधर आप समझिएगा डिफरेंशिएशन किसका होगा, 10 x डिग्री पर आएगी मेरे भाई, देखिएगा 1 डिग्री पर पाई एक्स अपन 180 है ना, मतलब बताइए नीचे क्या आएगा, चेन बनेगा ना, डिफरेंशिएशन किसका आएगा, पाई एक्स अपन 180 आएगा, आएगा ना, मतलब फिर क्या आएगा इधर समझिएगा, आई होप यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आप लोग को मतलब समझ में आ गया होगा। सही है ना, मतलब है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट स्टेप में बता दीजिए आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। आई होप सभी लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, मतलब आप इसको शॉर्ट नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा अपने मतलब नोट्स में।
नेक्स्ट देखिए इधर, नेक्स्ट क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स। जो अपना dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स देखिए क्या आ जाएगा, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर पाई एक्स अपन 180, है ना। और इधर आइए तो क्या है, देखिए पाई अपन 180 बाहर आ जाएगा, इंटू में पाई अपन 180 बाहर आ जाएगा, सही है ना। तो इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स है ये क्या आ जाएगा, देखिए पाई अपन 180 को बाहर कर लेते हैं, और इधर क्या आएगा, देखिए सेक स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना एक्स डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप सभी लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा जो हम आज बताए हैं, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स डिग्री अपना आ जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए ज़रा, आप इसको नोट्स कर लीजिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है कि नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। चलिए, तो आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा आज। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। देखिए जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एग्जाम से पहले एक बार एटलीस्ट वन टाइम एग्जाम से पहले जरूर इसको कीजिए, ठीक ना। एटलीस्ट वन टाइम आप इसको एग्जाम से पहले जरूर ही कीजिएगा, मतलब क्योंकि ये आपके मतलब एग्जाम में रिपीट करेंगे ही करेंगे, और रिपीट नहीं भी करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। रिपीट नहीं भी करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे। आप लोग डेली पढ़ाई करते रहिए, मतलब एग्जाम हमारा बहुत ही नज़दीक आ रहा है, मतलब लगभग आपका मतलब 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। तो एग्जाम से पहले हम लोग क्या करना है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ अच्छा खासा बना लेना है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए।